देखो बच्चों, सवाल नंबर 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई ए। ठीक है, ए इसमें 2 बार है और बाकी अक्षर एक एक बार है। तो पासे में 6 फलक होते हैं, तो 6 हो गए, ये 2 बार हो गया, ये सब एक एक बार है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इस पासे को एक बार फेंकते हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात की, ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो जब इस पासे को हम फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समिष्ट बनेगा। तो उसमें क्या होता है, या तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी डी ई, और ये ए क्या है, 2 बार आ सकता है। समझ में आ रहा है, ये वाला ये और ये वाला ये दोनों एक ही है, तो ए 2 बार, कुल मिला के 6 स्थिति बन रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एन एस बराबर कितना बनेगा, 6। अब आप सवाल देखिए, ए प्राप्त हो, पहला सवाल है ए प्राप्त हो, दूसरा सवाल है डी प्राप्त हो। पहला सवाल क्या है, ए प्राप्त हो, तो ए कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, तो ए प्राप्त हो, तो जो हमें अनुकूल होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, एन ए लिखते हैं। तो ए तो यहाँ पे है ही, और कुछ लिख लो, एन, चलो ए ही लिख लो, एन ए। ये क्या है, 2 बार प्राप्त हो रहा है, तो ये एन ए बराबर क्या आ जाएगा, 2। उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ए प्राप्त होने की। तो पी ए बराबर क्या आएगा, एन ए बटे एन एस। एन एस मतलब टोटल। तो एन ए की वैल्यू कितनी है, 2, और एन एस की वैल्यू कितनी है, 6। तो एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया ये, 1/3। ये आपका आंसर है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3। और दूसरा सवाल हमारा क्या है, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होगा तो डी देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो लिख लो इसको, दूसरा, इसी का दूसरा सवाल 19 का दूसरा, डी प्राप्त हो। तो एन डी कितनी बार है, 1 बार, तो एन डी बराबर 1, और एन एस बराबर तो वही है, क्या है, 6। तो प्रायिकता इसकी डी प्राप्त होने की, पी डी, प्रायिकता डी प्राप्त होने की, आप चाहो तो हिंदी में लिख देना। तो एन डी बटे एन एस, तो इसका मान 1 और इसका मान 6, कट तो रहा ही नहीं है, बस यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 20 देखिए, मान लीजिए आप एक ऐसे पासे को आकृति 15.6 इस आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यथेच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी प्रायिकता क्या हुई कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसके अंदर गिरेगा। तो वो प्रायिकता निकालनी है हमें, इसके अंदर गिराना। ये आपको आयत दिख रहा है, इसके अंदर एक पासा गिराना है, उस पास की प्रायिकता निकालनी है कि वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखो इसका व्यास कितना है इस वृत्त का, 1 मीटर। ठीक है, और आयत की बजाय 3 मीटर और 2 मीटर। तो देखो लिख लो इसको, सवाल नंबर 20। चाहो तो एक छोटा सा चित्र बना लो, चित्र उसमें बना हुआ है, अपनी स्मृति के लिए बना लो। 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, 3 मीटर, और 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 1 मीटर का। ठीक है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या तो आधी हो जाएगी। तो देखो आयत की भुजाएं कितने कितने की, 3 मीटर और 2 मीटर है, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सर्किल को देखो, इसका व्यास कितना है, वृत्त का व्यास 1 मीटर, वृत्त का व्यास इसमें दिया हुआ है, वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या r बराबर 1/2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r। तो पाई और r की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसका वर्ग, यानी कि पाई, और 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2, 2 दूनी 4, सॉरी क्या हो जाएगा, पाई का 1 से गुणा होगा तो पाई, और नीचे 4, पाई/4। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, पाई/4। और आयत का क्षेत्रफल, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 6।
आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता देखो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि कोई पासा हम फेंके वो इस वृत्त के अंदर आए, तो प्रायिकता होती क्या है? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल क्या है? इस सर्किल के अंदर वो पासा आए, और कुल क्या है? इस वृत्त, ये जो आयत है, तो आयत के अंदर आयत का क्षेत्रफल कितना है? 6, और ये कितना है? पाई बटे 4। तो अनुकूल बटे सब, तो पाई बटे 4 बटे 6। तो प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता? पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। जो इसमें दिया है उसी भाषा में लिख दो, पासे को गिराते हैं, तो मतलब पासे को वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता चाहिए, पासे को वृत्त के अंदर गिराने की प्रायिकता। वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? एन ए बटे एन एस, यही सूत्र रहता है। एन ए मतलब अनुकूल, एन एस मतलब और। तो एन ए क्या है? पाई बटे 4, ये इसका क्षेत्रफल है, पाई बटे 4, और कुल कितना है? 6। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बटे 4, नीचे आएगा 24। ये आपका आंसर है, पाई बटे 24। देखो बच्चों, सवाल नंबर 21। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? देखो, सीधा सीधा मतलब, आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब वह पेन अच्छा होगा, तो अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वह पेन खराब होगा, तो खराब होने की प्रायिकता निकालनी है। कुल बाल पेन कितने हैं? 144। तो कुल बाल पेन है 144, ये हमने लिख लिए। इसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं 144 में, और इसमें क्या है? 20 बाल पेन खराब है। तो खराब बाल पेन, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, तो खराब बाल पेन, खराब बाल पेन ए, चलो ए को खराब मान लो, बी अच्छे को मान लेते हैं। ये इसमें दिया हुआ है, इसकी संख्या कितनी है? 20। अब शेष अच्छे हैं, तो अच्छे बाल पेन फिर कितने आ जाएंगे? अच्छे बाल पेन, इसको एन बी मान लेते हैं। तो 144 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 124। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रायिकता निकालनी है, आप वह पेन खरीदेंगे। तो नंबर 1 पर प्रायिकता कौन सी निकालनी है? पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रायिकता खरीदने का मतलब अच्छे पेन, अच्छा होगा उसी को तो लेते हैं, खराब को कोई आदमी नहीं खरीदता है। तो इसका मतलब एन बी निकालना है। ये अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे होने की प्रायिकता, इसका पेन अच्छा हो तो प्रायिकता का ये बी, तो इसके लिए अच्छे जो बाल पेन हो एन बी, और कुल प्रायिकता का तो यही सूत्र है, अनुकूल बटे कुल, तो एन एस। तो एन बी कितना है? 124, और एन एस कितना है? 144। अब इसको धीरे धीरे काट लो, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, और 2 बचे, और 4 छक्का 24। तो यह आ गया आपका पी बी बराबर 31 बटे 36। यह आपका पहले का आंसर है। अब आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ये जो आपको दिया गया था ना दूसरा सवाल, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी निकालनी है। इसका मतलब वह पेन खराब होंगे, तो खराब होने की प्रायिकता निकाल देंगे। नंबर 2, वो पेन न खरीदने की प्रायिकता, न खरीदने की प्रायिकता। पेन ना खरीदें, इसका मतलब क्या है? कि वह खराब पेन होंगे, ये 20 वाले में आ जाएगा। वैसे एक तरीका और है, देखो, किसी की प्रायिकता निकालते हैं, उसके ना होने की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है, ना होने की प्रायिकता निकालते हैं तो एक में से घटा देते हैं। तो ऐसे भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। और आप ना खरीदने की प्रायिकता निकालो, मतलब खराब पेन होने की प्रायिकता, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक ही बात है, पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो एन ए की वैल्यू कितनी है? 20, और एन एस तो वही है टोटल 144, तो बटे 144।
4 पंजे 20, 4 से इसको काटेंगे तो 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ए बराबर 5/36। ये आपके आंसर। सवाल नंबर 22 देखो, उदाहरण 13 को देखिए और ये जो सारणी है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और प्रायिकता निकालनी है। मतलब 2 पासे हैं, उनको फेंकना है, उनकी दोनों पासों पे जो भी संख्या है उनका योग 2 होने की प्रायिकता, 3 होने की प्रायिकता, इस तरह से प्रायिकता निकालनी है, वो इस सारणी में भरनी है। और इसमें 2 सवाल है, एक तो ये पहला तो ये हो गया और दूसरा ये है, विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। ये 2 सवाल है। तो देखो बच्चों, 2 पासों को फेंकने की जब प्रायिकता होती है, पहले उसके लिए प्रदर्शित समष्टि बना लो। सवाल नंबर 22, 2 पासों को हम फेंकेंगे तो ऐसा बराबर, देखो ध्यान से देखो, 36 घटनाएं आती हैं। तो कैसे आती हैं, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3 और पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। ये तो पहले पर जब 1 आए और दूसरे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाए, तो इस तरह से 6 घटनाएं बनेंगी, तो कुल मिला के 36 हो जाएंगे, 6 लाइन हो जाएंगी। जैसे मान लो पहले पर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3, पहले पर 2 और दूसरे पर 4, पहले पर 2 और दूसरे पर 5, पहले पर 2 दूसरे पर 6। अब पहले पर 3, दूसरे पर 1, पहले पर 3, दूसरे पर 2, पहले पर 3, दूसरे पर 3 और 3,4, 3,5 और 3,6। समझ में आ रहा है? अब पहले पर 4 आ जाएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। समझ में आया? अब पहले पे मान लो 5 आ गया, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अब पहले पे मान लो 6 आ गया, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। समझ में आया? अब आप इनको गिनोगे तो पूरे 36 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 लाइन है, 6 36। तो एन एस बराबर कुल स्थिति कितनी बन रही है? एन एस बराबर जब 2 पासों को फेंकते हैं तो 36। अब वो क्या कह रहा है, इसको देखो, दोनों घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग, मतलब जब दोनों पासों को फेंके तो ऊपर जो संख्या आए उसका योग कितना है? दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आए। तो 2 कब आ सकता है? जब दोनों पासों पर 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए देखो, सूत्र प्रायिकता के लिए वही सूत्र होता है। प्रायिकता बराबर क्या होती है? प्रायिकता तो वही पुराना सूत्र है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अब वो इस सवाल को देखो, सारणी को, 2 आए तो 2 कब आएगा? इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है ये। तो अनुकूल परिस्थिति 1 और कुल परिस्थिति कितनी है? 36, यानी एस बराबर 36। तो ये 1/36 उसमें लिखा हुआ है। अब आप देखो, दोनों पासों की घटनाओं का योग 3 है, तो 3 कब आ सकता है? देखो हम आपको बता दें, एक तो ये है और एक ये है, ये 2 है, इन दोनों पे 3 आ रहा है। इसके अलावा कहीं भी 3 नहीं आ रहा है, सब जगह 3 से ज़्यादा आ रहा है। तो इन दोनों में क्या है? 3। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनुकूल बटे कुल, यानी कि 2/36। आप चाहो तो इसको रफ में कर लेना, फिर बाद में भर लेना, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। और दोनों का योग कितना है? 4। देखो रफ में करके बता देता हूँ। दोनों का योग कितना है? 4। तो 4 कब आ सकता है? 4 आ सकता है पहले पर 1 हो और दूसरे पर 3 हो, तभी 4 होगा। या अब पहले पर 2 हो और दूसरे पर 2, कुल मिला के इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर 1 घटा देंगे। और पहले पर 3 हो, दूसरे पर 1 हो, इन सब का योग 4 आ रहा है।
इसके अलावा कोई भी स्थिति नहीं है। ये जो आपके सामने 36 स्थिति है इनमें कुछ भी नहीं है, बस इनके अलावा 4 नहीं आएगा। तो 1 2 3, तो अनुकूल कितनी है 3, और ये कितनी है 36, तो ये कितना हो जाएगा 3/36, प्रायिकता का सूत्र लग जाएगा। अब दोनों का योग 5 आए तो 5 कैसे आ सकता है? देखो 5 ऐसे आ सकता है, पहले पर 1 आया है और दूसरे पर 4, ये तो 4 वाला योग है। ये योग कौन सा है? 4 वाला। 5 वाला देखो, इधर एक बढ़ा देंगे इधर एक घटा देंगे, तो 2, 3, फिर 3, 2, फिर 4, 1। समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4, समझ में आया? तो योग 5 होने की ये 4 स्थिति है। ये 36 में से ही आई है ये 4 स्थिति, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1। तो इसमें क्या आ जाएगा 4/36। और 6 होने की, योग 6 कब होगा? योग 6 होगा 1, 5, ये पहला हो गया, 6 हो गया। अब वही काम करेंगे, इधर एक घटाएंगे इधर एक जोड़ देंगे, 2, 4, 3, 3, और 4, 2, और 5, 1। कितनी होगा? 1 2 3 4 5। तो योग 6 आने की 5/36, 5 अनुकूल और कुल 36। और योग 7 आने की, 7 कब आएगा? जब पहले 1 आया है और दूसरे पर 6 आया तभी 7 होगा। या पहले पर 2 आया दूसरे पर 5 आया, पहले पर 3 दूसरे पर 4, 4, 3, 5, 2 और 6, 1। इनको गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/36। योग 8 का दिया है 5/36। अब 9 का देख लो आप, योग 9, तो 9 कब आएगा? देखो पहले पर मान लो 3 आ गया और दूसरे पर 6, तभी 9 होगा। 3 से कम अगर पहले पर आएगा 2 आएगा तो फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि 6 मैक्सिमम संख्या दूसरे की, 6 और 2 8, तो पहले पर 3 आना चाहिए कम से कम। अब वही काम करो, इधर एक बढ़ाते जाओ इधर कम करते जाओ, 4, 5, 5, 4, और फिर 6, 3, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अनुकूल परिस्थिति 4 और कुल परिस्थिति 36। और योग 10, योग 10 कब आएगा? जब कम से कम पहले पर क्या आ जाए, पहले वाले पासे पर 4 आए तब 10 होगा। तो अगर 4 से कम अगर 3 रह गया तो दूसरे पर 6, 6 और 3 9 रह जाएगा, जबकि योग हमें 10 चाहिए। 4, 6 पहली स्थिति, वही काम करेंगे, इधर कम इधर बढ़ाएंगे, 5, 5 और 6, 4, 1 2 3, अनुकूल परिस्थिति 3 और कुल 36। योग 11 आ जाए, 11 कब आ सकता है? जब शुरू में 5 होगा, 5, 6 और इधर एक कम इधर एक बड़ा हो, यानी 6, 5। सिर्फ 2 स्थिति वैसी बन रही है, तो ये क्या आ जाएगा 2 अनुकूल और कुल 36। ये आपकी टेबल भर गई है। 12 में दिया है 6 6 आएगा तभी आएगा। तो ये हो गया। अब ये दूसरा सवाल इसी का, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। बिल्कुल नहीं है। इसका दूसरे का उत्तर क्या आएगा? नहीं। सवाल नंबर 2 का उत्तर लिख दो नहीं। अब कारण भी देना है, तो कारण क्या देना है? कारण आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कारण लिखोगे आप? ये टेबल आपके सामने लिखी हुई है। अब वो कह रहा है कि सबकी प्रायिकता समान है 1/11, तो 1/11 तो नहीं है ना इसकी, सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है, सबकी अलग अलग है, 1/36, 2/36, 3/36, तो सबकी अलग अलग है। तो ये बात आप लिख देना, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 23 देखो, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर तथा चित्त अथवा पट्ट होने पर प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब तीनों या तो चित्त हो या फिर पट्ट हो, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालनी है, हारने की प्रायिकता निकालनी है, जीतने की नहीं निकालनी। तो देखो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल स्थिति कितनी रहेगी? तो कुल स्थिति बराबर 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब ये 8 कौन कौन सी स्थिति रहेंगी एक सिक्के को उछालेंगे? तो देखो प्रतिशत समिष्ट एस बना लो। ऐसा हो सकता है पहले हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार हेड आया, ये स्थिति पहली हो गई। इसमें क्या है? तीनों हेड है। अब आप 2 हेड वाली स्थिति बना लो,
दोनों हेड शुरू में आ जाए, एक टेल आ जाए, और दोनों हेड बाद में आ जाए और शुरू में टेल आ जाए, या दोनों हेड आगे आगे पीछे और बीच में भी टेल आ सकता है, तो एक हेड आगे और बीच में टेल और एक हेड, दो हेड और तीन हेड। अब एक सिंगल हेड वाली स्थिति बनाओ, मतलब सिंगल हेड आगे आ गया, फिर टेल टेल, फिर सिंगल हेड बीच में आ गया और टेल, और फिर सिंगल हेड बाद में कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थिति, एक स्थिति लास्ट वाली तीनों टेल आया है। यह 8 स्थिति आपके सामने बनेगी। अब वो क्या कह रहा है, तीनों परिणाम समान होने पर, चित अथवा पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। और खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालनी है, तो हार जाने की निकालनी है, यानी ये तो तीनों एच और तीनों टी ये हटाने हैं, बाकी के लिए देख लो। तो बाकी की अनुकूल स्थिति कितनी है, एन ए बराबर 1 2 3 4 5 6, और कुल स्थिति एन एस बराबर क्या है 8, आपके सामने लिखी हुई है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है हारने की, तो हारने की ये 6 है, तो प्रायिकता हनीफ के हारने की, ये लिख देना आप हिंदी में, हनीफ के हारने की प्रायिकता, तो एन ए बटे एन एस, तो 6/8, द्वितीय 6 दो चौक 8, कितना आ गया 3/4, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत भी दिया है इसमें, एक पासे को 2 बार फेंकना मतलब 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग माना जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 22 में जैसे हमने प्रतिदर्श समष्टि बनाया था, सवाल नंबर 22 में बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे, इसे बन जाएगा आराम से। जैसे एक पासे को 2 बार फेंका है, तो इसका मतलब एक पासे को पहली बार फेंका तो 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तब भी 1 आ गया, पहली बार फेंका तो 1 आ गया, दूसरी बार में 2 आ गया। मतलब इसमें ये मानना है पहली बार में 1 1 आया, दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 आया, पहली बार में 2 आया है, दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के ये 36 स्थिति बन रही है। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो एन एस बराबर क्या आ जाएगा 36। अब वो पूछ क्या रहा है 5, सवाल नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो पहला सवाल करेंगे 5 किसी भी बार नहीं आएगा, किसी भी बार नहीं आएगा, तो किसी भी बार नहीं आएगा। अब आप इसमें देखिए, आप ध्यान से 5 आ रहा है वो देख लो, 5 नहीं आ रहा है वो देख लो। तो देखो 5 आ रहा है, 5 की लाइन में सब में 5 आ रहा है, तो 5 तो ये हो गए, इसके अलावा सब में एक एक है, एक ये, मतलब 5 तो ये हो गए 5, इसके बाद 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गए, ये इनमें तो 5 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये 36 में से 6 स्थिति तो ऐसी है जिसमें 5 की ये लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें सब में 5 है। इसके अलावा 7 8 9 10 11, इनमें तो 5 आ रहा, 5 नहीं आएगा, उसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी है, एन ए बराबर कुल 36 में से 11 कम कर दो, यानी कि 36 - 11 बराबर 25, और एन एस बराबर तो 36 है। तो प्रायिकता काय की प्रायिकता 5 ना आने की प्रायिकता, ठीक है, 5 ना आने की प्रायिकता। तो पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, वही पुराना सूत्र है, एन ए बटे एन एस, यानी कि 25/36। कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा, यही छोड़ दो, यही आपका आंसर है। अब वो कह रहा है नंबर 2, सवाल नंबर 2, 5 के कम से कम एक बार आ जाए 5, तो कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। सवाल नंबर 2, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये आपके सामने प्रतिदर्श समष्टि बना हुआ है, कम से कम एक बार आ जाए, 2 बार आएगा वो भी चलेगा,
तो कम से कम एक बार देखो, वो 11 स्थिति जो हमने हटाई थी वो इसमें आ जाएंगी और वो दिख भी रही है आपको। देखो 1 2 3 4, 4 स्थिति तो ये 6 ये है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, इनमें सब में कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति एन ए बराबर क्या हो जाएगा 11, और वो एन एस बराबर तो टोटल 36 है। तो प्रायिकता पी ए बराबर, देखो यहाँ ए लिया है तो आप यहाँ बी भी ले सकते हो, बी ले लो, एक ही सवाल में अलग अलग ले लिया करो। तो एन बी बटे एन एस तो 11/36, और ये कट नहीं रहा है तो इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर। सवाल नंबर 25 देखो, निम्न में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। नंबर 1, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे, 2 चित 2 पट और प्रत्येक एक बार, सही यही होगा। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, नहीं ये नहीं है, सब संभावित नहीं। देखो 2 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालें, सवाल नंबर 25, तो उसके लिए जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा क्या होगा, उसमें दोनों बार हेड आ जाए, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है पहले हेड आया दोबारा टेल आ जाए, ठीक है, और पहले टेल फिर बाद में हेड, ये हो सकता है, या दोनों बार टेल आ जाए। तो इन 4 के अलावा कोई स्थिति नहीं होगी, दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड, तो ये 4 स्थिति बनी। अब वो क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, नहीं है, 1/3 तो किसी की नहीं है। इसकी 1/4 है दोनों हेड आने की, इसकी 1/4 है दोनों टेल आने की, और ये एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, ये इनकी स्थिति 2 है तो 2/4, तो कुल मिला के ये जो 1/3 प्रायिकता नहीं है और समसंभाव भी नहीं है, दोनों हेड आने की प्रायिकता और सिंगल हेड आने की प्रायिकता ये इसकी दुगनी है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो ये समसंभावी तो नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इनकी प्रायिकता 1/4 और इनकी दोनों की नहीं। तो ये कह रहा है कि 2 चित 2 पट और प्रत्येक एक बार, इसमें लिख दो आप, क्योंकि 2 चित और 2 पट, इनकी प्रायिकता तो समान है, इनकी प्रायिकता समान है, और प्रत्येक एक बार इनकी प्रायिकता इससे दुगनी है, ठीक है, और 1/3 किसी की नहीं है, और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता दुगनी है, ठीक है, और 1/3 किसी की नहीं, ये भी लिख देना। इसी का दूसरा पार्ट है, यदि एक पांसे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है, वो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, ये बिल्कुल सही है। देखो एक पांसे को फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि एस बनता है, इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, कोई भी आ सकता है। सम और विषम, देखो सम और विषम आप जानते हो, विषम 2 4 6, विषम आप जानते हो 1 3 5, 1 3 5। अब वो क्या कह रहा है, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, ये दोनों बराबर है 3 3, तो ये समसंभावी, और विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जैसे ये निकालना है, तो आप इसको मान लो एन ए बराबर 3, और एन एस कितना है, एन एस बराबर 6 स्थिति है, तो प्रायिकता क्या होती है, पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो 3,
अनुकूल परिस्थिति 3 है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। तो ये क्या है? सत्य है। ये कैसा है? सत्य। और पहला तो आपने लिख ही दिया असत्य। ठीक है, अब आपकी प्रश्नावली हो गई।